जैसा कि आप सबको पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 बात करता है डिवोर्स के बारे में। सेक्शन 13 में डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, सिर्फ उन ग्राउंड्स के बेसिस पर ही आप तलाक ले सकते हैं। और इन ग्राउंड्स में से मोस्ट कॉमनली जो ग्राउंड यूज़ किए जाते हैं वो है एडल्ट्री, क्रुएल्टी या फिर डेजर्शन। अगर आप किसी ग्राउंड को प्रूफ कर देते हैं तो आपको तलाक मिल जाता है, लेकिन अगर आप किसी ग्राउंड को प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो आपको तलाक नहीं मिलता है। ऐसे में अगर आपने एक ग्राउंड को प्रूफ कर दिया है, मान लो कि आप एक पति हैं और आपने अपनी पत्नी की क्रुएल्टी को कोर्ट में प्रूफ कर दिया है, तो क्या आप एक ग्राउंड क्रुएल्टी को प्रूफ करने के बाद आपको दूसरा ग्राउंड भी प्रूफ करना होगा? मान लो कि आपने क्रुएल्टी को प्रूफ कर दिया, तो क्या कोर्ट आपको ये कह सकती है कि आपने क्रुएल्टी को तो प्रूफ कर दिया लेकिन अब आपको डेजर्शन या फिर एडल्ट्री को भी प्रूफ करना होगा? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी लॉ पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है जिसमें इन्हीं लॉ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस केस में कपल्स की 1986 में शादी होती है और उसके बाद इस शादी से उनके 2 बच्चे भी होते हैं। और जैसे ही बच्चे होते हैं तो हस्बैंड का कहना होता है कि उसके बाद से वाइफ जो है उसके साथ मिसबिहेव करने लगी है और उसके साथ क्रुएल्टी करती है। इसके साथ साथ वाइफ का जो बिहेवियर है वो उसके पेरेंट्स के साथ भी ठीक नहीं है। उसकी वाइफ जो है वो बच्चों के सामने अपने इन लॉज को अब्यूज़ करती है और इसके साथ साथ वाइफ ने एक बार तो हस्बैंड को टॉयलेट में लॉक भी कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, वाइफ जो है वो बात बात पे लड़ाई झगड़ा करती है, इन लॉज की इंसल्ट करती है, अपने हस्बैंड की बात नहीं मानती है, बात बात पे वो घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना के रखती है। और इसके साथ साथ कभी अगर कोई फैमिली ट्रिप जाता है तो वहाँ पे भी जाने से मना करती है। इसके बाद 2003 से हस्बैंड वाइफ अलग रहने लगते हैं। हालांकि वो एक ही घर में रह रहे होते हैं, लेकिन वो एक ही घर में रहते हुए अलग अलग रह रहे होते हैं और वो जो है आपस में बातचीत भी अपने बच्चों के थ्रू ही करते हैं। डायरेक्टली वो आपस में कोई बातचीत भी नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली वो अपने बच्चों के थ्रू ही अपनी कम्युनिकेशन जो भी है वो करते हैं। तो इसके बाद 2012 में हस्बैंड जो हैं वो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं और हस्बैंड का कहना होता है कि हमारी शादी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, हमारी शादी में कुछ भी शादी जैसा नहीं रहा है और हम इतने सालों से अलग रह रहे हैं, तो इस शादी का क्या मतलब है, इससे अच्छा तो हम डिवोर्स ले लें। इसलिए जो हस्बैंड है वो फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर देते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मोस्टली केसेस में जहाँ पे हस्बैंड पहले डिवोर्स का केस फाइल करते हैं तो जो वाइफ है वो अपने पति से बदला लेने के लिए या फिर अपने पति को परेशान करने के लिए, अपने पति को टॉर्चर करने के लिए उसके ऊपर कई क्रिमिनल केसेस लगा देती है। ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ। इस केस में भी पत्नी जो है वो अपने हस्बैंड के डिवोर्स पिटीशन फाइल होने के बाद अपने हस्बैंड के खिलाफ 3-4 केसेस फाइल कर देती है। तो सबसे पहले तो वो अपने हस्बैंड के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस क्लेम करती है और इसके साथ साथ 498A ऑफ आईपीसी की धारा भी लगा देती है और इसके साथ साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी अपने हस्बैंड के खिलाफ फाइल करती है। और सिर्फ यही नहीं, वो अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी अपने हस्बैंड के खिलाफ फाइल करती है। तो जब ये मामला फैमिली कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पे हस्बैंड का कहना होता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ क्रुएल्टी करती है, मेरे को टॉर्चर करती है, मेरे साथ मिसबिहेव करती है और मेरे पेरेंट्स के साथ भी मिसबिहेव करती है और बात बात पे घर में लड़ाई झगड़ा करती है और इस वजह से घर का जो माहौल है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो अब मैं अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वाइफ का कहना होता है कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती हूँ और मैं अपने हस्बैंड से अलग नहीं रह सकती। तो अब यहाँ पे इस केस में हस्बैंड जो है वो फैमिली कोर्ट में क्रुएल्टी को प्रूव कर देता है। वो कोर्ट में ये प्रूव कर देता है कि उसकी वाइफ जो है उसके साथ क्रुएल्टी करती है और फैमिली कोर्ट भी ये मानती है कि हाँ, वाइफ जो है वो उसके साथ क्रुएल्टी करती है। लेकिन फिर भी फैमिली कोर्ट जो है वो हस्बैंड को डिवोर्स ग्रांट नहीं कहती है और फैमिली कोर्ट का ये कहना होता है, माना कि आपने
आपने क्रुएल्टी के ग्राउंड को प्रूव कर दिया है, लेकिन आप डेजर्शन के ग्राउंड को प्रूव नहीं कर पाए हैं। और इस केस में वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती है, अपने सारे मन मिटाव जो है वो मिटाना चाहती है, तभी उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया है। तो इसीलिए जो फैमिली कोर्ट है वो हस्बैंड को डिवोर्स की डिग्री नहीं देती है, और वहीं दूसरी तरफ वाइफ को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री दे देती है, जिससे हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाने के बाद हस्बैंड का ये कहना होता है कि मैंने जब फैमिली कोर्ट में क्रुएल्टी ग्राउंड को प्रूव कर दिया है तो मुझे तुरंत डिवोर्स मिल जाना चाहिए था। तो जब मैंने सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक ग्राउंड क्रुएल्टी को प्रूव कर दिया है तो मुझे तुरंत उसी बेसिस पर तलाक मिल जाना चाहिए था। तो ये क्या कोर्ट का मतलब है कि मुझे अगर क्रुएल्टी प्रूव कर दिया है तो अब डिजर्शन को भी प्रूव करना होगा या फिर किसी और ग्राउंड को भी प्रूव करना होगा। दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना होता है कि इस केस में फैमिली कोर्ट का डिसीजन जो है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड ने जब क्रुएल्टी के ग्राउंड को प्रूव कर दिया था तो उसी टाइम उसको तलाक दे देना चाहिए था। और फर्दर यहाँ पे इस केस में 2003 से हस्बैंड वाइफ जो हैं वो अलग अलग रह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो शादी है वो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की कैटेगरी में आती है, और उनकी जो ये शादी है वो बिल्कुल ही बियॉन्ड रिपेयर है। और अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी तो 2003 से जब से वो अलग रह रहे हैं तो उसने इतने टाइम तक वेट क्यों किया, उसने कोई भी स्टेप क्यों नहीं लिया। तो यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो हस्बैंड को डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देती है, और जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन होता है उसको सेट असाइड कर देती है, और जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री फैमिली कोर्ट ने दी होती है उसको भी कैंसिल कर देती है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे अगर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें से अगर आप किसी एक ग्राउंड को भी प्रूव कर देते हैं तो आपको तलाक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ग्राउंड को प्रूव करने के बाद आपको दूसरे ग्राउंड को भी प्रूव करना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।